Assalamualaikum everyone. I hope you are well. I'm good too, Alhamdulillah. Welcome to the Reconnect series. Okay, so आज हम conclude करते हैं और रिवाइज भी करते हैं जो हमने लास्ट टू प्रेजेंटेशंस पे बात की थी about the topic how to be your creative self. दो तीन बातें हैं जो कि मैं रिमाइंड कराना चाहूंगी कि क्रिएटिव सेल्फ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप आर्ट में से कुछ प्रोड्यूस करें, आर्ट वर्क करें। सिर्फ क्रिएटिव सेल्फ का मतलब ये नहीं है। क्रिएटिव सेल्फ का मतलब ये है कि अपने आप से बाहर आप जो भी चीज बना रहे हैं, ताल्लुक बना रहे हैं किसी के साथ आपका बॉन्ड बन रहा है, रिलेशनशिप है आपका किसी के साथ, एंड देन आप जो भी आपका वर्क प्लेस पे जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप किसी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, कंट्री के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज जो भी हम काम करते हैं वो इकॉनमी बनाती है। जो भी चीज़ हमारी ज़ात से बाहर है, जो भी हम बना रहे हैं, एंड यस जो हम खुद के लिए बना रहे हैं, वो सब चीज़ें क्रिएटिविटी में आ जाती हैं। क्रिएटिव सेल्फ इस चीज़ का नाम है। ठीक है। इस सारे प्रोसेस की जो होती हैं चीज़ें मतलब स्टेजेस होते हैं जिसमें हम एक्सप्रेशन की तरफ भी जाते हैं। लेकिन इस लास्ट टू प्रेजेंटेशंस में जो हमारा फोकस था वो ये था कि हमने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी क्रिएटिविटी किस नोयत की है, हमारी क्रिएटिव सेल्फ किस नोयत की है। सो इट्स मोर अबाउट कि हम अपने आप को जानें। ठीक है। ये क्रिएटिव सेल्फ जो है बेसिकली हमारी जो क्रिएटिव सेल्फ है, जब हम क्रिएटिव एक्सप्रेशन या क्रिएटिविटी के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसको बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, PCN फ्रॉम द हायरार्की लेवल, मैस्लोज लॉ जिसे कहते हैं। मैं उसमें अगर हम देखें तो सबसे टॉप पे यही स्टेज है और इस तक पहुंचने के लिए डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लास्ट जो इस मतलब इसके ऊपर जो हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं उसकी वजह मेरे एक जो पर्सनल रीज़न वो ये है कि क्रिएटिविटी के दो टाइप्स होती हैं। एक आपकी होती है जो होप दिला रही होती है और एक हम देखते हैं डार्क आर्ट होता है। ठीक है। एक एक्सप्रेशन की फॉर्म है कि आप किस चीज़ की तरफ आपका रुझान है। अगर आपका आर्ट डार्क आर्ट की तरफ है तो बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ गलत है एंड उसको हमने केटर करना है। और ये सारी डिबेट हम उसके ऊपर कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है तो आप डेफिनेटली डार्क आर्ट की तरफ ही जा रहे होंगे। इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आपके जो पॉजिटिव एक्सप्रेशन है वो भी कहीं पर ऑब्स्टेकल का शिकार है, या आप बाहर तो अच्छी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन अंदर से आप फुल फील नहीं कर रहे। फुल फील नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा फील नहीं कर रहे, सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे, सो देयर इज अ डिस्कनेक्शन। ये भी एक मसला है क्योंकि वो कहीं ना किसी एरिया में आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। किसी और को नहीं करता, आउटसाइड नहीं करता, आपकी अपनी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। सो बैलेंस इज रिक्वायर्ड। इसके लिए हमने जिस चीज पे फोकस किया वो ये था कि हम अपने अंदर क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, हाउ वी आर फिलिंग आर कप। हमने अपनी सोल को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को किस चीज से फिल कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने तवज्जो देनी है। सो हमने फर्स्ट प्रेजेंटेशन में हमने चीज़ें देखी कि हम किस किस तरह से अपनी सोल को अच्छी चीज़ों से फिल कर सकते हैं, क्या क्या एरियाज हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड इन केस हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमने ये चीज़ एड्रेस करनी है कि कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा तो नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड तो नहीं है। उसके लिए आपको शुरू की प्रेजेंटेशन देखनी पड़ेंगी। um, उसके नंबर आई मेंशन इन द सबटाइटल्स में भी। um, इसमें फिर ये है कि वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दिस देन यू हैव टू फोकस कि अच्छा अब नेक्स्ट स्टेज जो है नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन के बाद जो मतलब नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो इमोशनल रेगुलेशन का है। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, बल्कि व्हाट आई हैव सीन जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, आई हैव लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लोग, इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस बारे में बात करते हैं कि इमोशंस पे इतनी बात नहीं की जाती होती थी, अब इसकी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। सो यहाँ पे भी अगर यही है तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम इसको लेके बैठ जाएंगे भी हमें तो दिखाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया। नाउ द स्टेज इज के अब हमें पता है कि इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। इमोशंस, इमोशनल लिटरेसी बहुत मैटर करती है। हमें पता हो कि इमोशंस क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको कैसे डील करना चाहिए, उनके साथ कैसे रेगुलेट करना चाहिए अपने सिस्टम को। ये बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड प्रेजेंटेशन जो थी इस टॉपिक से रिलेटेड उसमें हमने पार्ट टू में ये सारी बातें की हैं कि इमोशंस आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, उनको नेम कैसे करना है, उनको केटर कैसे करना है, उनके साथ डील कैसे करना है, और क्यों क्यों ज़रूरी है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाई हूँ।
बट इस पे बात करने की कोशिश की है कि एटलीस्ट आपका इंटरेस्ट आए एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट और इसके ऊपर काम करें, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव चीज़ है। इसको लगेगा टाइम याद करने में, समझने में और इनकॉर्पोरेट करने में। इसकी सबसे बड़ी बात ही ये है कि आप सिर्फ सीख के आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। प्रैक्टिस में लाने के बहुत टाइम लगता है, बट स्मॉल स्टेप्स के साथ आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं एंड यही आपका गोल होना चाहिए। सो वंस यू आइडेंटिफाई थिंग्स, आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी लेवल्स में बहुत फर्क आएगा और एक अच्छा फर्क आएगा इंशाल्लाह। आपके अंदर की जो एक सेंस है, फीलिंग है, उसमें बड़ा फर्क आएगा। एंड दिस इज समथिंग आई रेड जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज आई कुड रिलेट टू इट, विच इज के आप सर्वाइवल मोड पे कभी भी क्रिएटिविटी को पहुंच ही नहीं सकते, आप क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरह अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ऑल्सो अगर आप देख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, किसी ना किसी तरह आपका दूसरों से ताल्लुक किसी तरह अफेक्ट हो रहा है और वो अच्छे सेंस में नहीं है, देन यू हैव टू वर्क इन दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे, जब हमें इमोशंस के साथ चलने की आदत नहीं होती, देन ऑलवेज देयर इज समथिंग विच इज अनरिजॉल्व इन इट। हमारे अंदर अनरिजॉल्व होती हैं चीज़ें, और जब तक हम उसे रिजॉल्व नहीं करते हमारे अंदर के लॉक्स नहीं खुलते। लॉक्स नहीं खुलते तो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। सो ये चीज़ें याद रखनी है और इसी को इंस्पिरेशन लेना है। एंड अगर आपको इससे भी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है तो डू रिमेंबर कि आप अगर खुद अच्छी तरह अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो आप बच्चों के सामने कोई अच्छा मॉडल सेट नहीं कर सकते, और फिर उसकी वजह से उनके अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। एंड इफ़ यू हैव रीच टू द पॉइंट, अगर आप इस जगह पे पहुंच गए कि आपको पता है कि आपके अंदर कुछ इश्यूज हैं एंड आपको नहीं पता कि क्यों है, आइडेंटिफाई देम। ये रास्ता है आइडेंटिफाई करने का। और दूसरा ये कि आपको पता है कि ये कितना पेनफुल होता है आपके लिए बीइंग अ ह्यूमन, तो अपने बच्चों को भी इस चीज़ से बचाएं बाय जस्ट लर्निंग थिंग्स एंड प्रैक्टिसिंग इट एंड जस्ट बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ इंशाल्लाह। अगर ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, दुआ में याद रखिएगा। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।